पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। ये पनौती वनौती किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने बोल भी दिया तो कम से कम राहुल गांधी को ऐसी बातों से बचना चाहिए, उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पर ये तो नेता लोग हैं, ये कहाँ सुनने वाले हैं। ये ठीक उसी तरह की बात है कि जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहकर ट्रोल किया गया, यानी कि किसी को पनौती कहा जा रहा है, किसी को मूर्खों का सरदार कहा जा रहा है, कोई नेता किसी को कुछ कह रहा है, बात क्रिकेट की हो रही है, लेकिन पूरी तरह से राजनीति पर पहुंच गई और एक दूसरे पर छींटाकशी इस लेवल की होने लगी। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए। पनौती का मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देने वाला। ये अक्सर उन लोगों के लिए बोला जाता है जिनका काम होते होते रह जाता है, यानी कि पनौती की परिभाषा ये है। आगरा के दो लड़कों को तो उनके आसपास के लोगों ने पनौती कहना ही शुरू कर दिया और इन लड़कों का नाम पनौती ही पड़ गया। लेकिन इन लड़कों ने पनौती नाम से ही अपना बिजनेस जो है, वो स्टार्टअप जो है, उसे शुरू कर दिया। आगरा का पनौती चाय वाला बहुत फेमस हो गया। दो लड़कों ने इसे शुरू किया था, जिनमें से एक IIT की तैयारी कर रहा था लेकिन वो पास नहीं हो पाया, और दूसरा लड़का आर्मी में जाना चाहता था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर क्या था, दोनों ने एक साथ मिलकर कई काम करने शुरू किए, लेकिन एक के बाद एक इनके कोई काम सफल नहीं हो पाए, कोई काम चल नहीं पाया। इन्होंने ऐप बनाने से लेकर YouTube चैनल खोलने से लेकर अनगिनत कामों में हिस्सेदारी दिखाई, अनगिनत काम शुरू किए, लेकिन वो काम शुरू होते ही बंद हो गए। इसलिए आसपास के लोग इन्हें पनौती कहने लगे। लेकिन इन्होंने इस शब्द को सकारात्मक रूप में लिया और आगरा में ही एक चाय की दुकान खोल दी और इस स्टार्टअप का जो नाम रखा वो रखा पनौती चाय वाला। और जब इस पनौती स्टार्टअप पे आप जाएंगे, इस चाय वाला पे आप जाएंगे, तो आप वहां देखेंगे कि बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि जिंदगी में अगर आप पर पनौती लगी है तो यहाँ आकर चाय पीजिए, आपकी वो पनौती चली जाएगी। तो ये बिजनेस का आइडिया चल निकला और इनकी ये पनौती जो चाय की दुकान है वो भी चल निकली। इस कहानी को यहाँ पर साझा करने का मकसद ये है कि पनौती वनौती कुछ नहीं होता, ये एक अंधविश्वास जैसा है। यानी कि अगर आप अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं तो ऐसी बातों पर भी विश्वास रखेंगे, लेकिन जीत हार इससे जुड़ी हुई नहीं होती है। अगर भारतीय टीम हारी है तो कोई पनौती की वजह से नहीं, ये क्रिकेट में राजनीति लेकर आई गई है जानबूझकर। जबकि बात होनी चाहिए थी पिच को लेकर, बात होनी चाहिए थी कि इतनी बढ़िया टीम हारी क्यों, हमारा मैच कहां पर फंसा, हमारी जो अच्छी भली टीम थी वो फाइनल में जाकर हार क्यों गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि पता लगाना चाहिए कि फाइनल मैच की पिच पर क्या लोचा हुआ है, लेकिन वो बात नहीं हो रही। आज नहीं तो कल ये बात कोई ना कोई बता ही देगा, ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि भारत की हार एक बड़ी वजह जो है, भारत की हार की जो वजह है वो कहीं ना कहीं पिच को माना जा रहा है। लेकिन अभी तो पिच की जगह पर पॉलिटिक्स चल रही है, और ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है कि जिसमें राहुल गांधी के समर्थक नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी के समर्थक राहुल गांधी को खुलेआम बड़े मंचों से अपनी सुविधा के अनुसार पनौती कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थक मोदी जी को पनौती मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां सब
चौपट हो जाता है। वहीं मोदी के समर्थक मानते हैं कि राहुल गांधी से बड़ी पनौती इस देश में कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा है कि पनौती शब्द तो वर्ल्ड कप से पहले ही शुरू हो गया था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और राहुल गांधी ने मंच से जब पनौती कहा तो 1.25 लाख लोग स्टेडियम में मौजूद थे, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या प्रशंसक जो हैं वो उनसे क्यों जोड़कर देख रहे हैं मोदी जी से। उन्होंने तो नाम नहीं लिया, स्टेडियम में हजारों लोग थे, उन्होंने किसी को भी कहा होगा। कांग्रेस के नेता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान पर भी, पुराने जो बयान हैं उनको भी वायरल कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो नसीब वाले थे और लोगों से कह रहे थे कि लोगों को नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब चाहिए। विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। ये ठीक वैसी ही बात है जैसी पनौती वाली बात, लेकिन पनौती वाली बात पर अब ज्यादा हो हल्ला हो रहा है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है। बात ये भी उठ रही है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद खिलाड़ियों के पास कैमरामैन लेकर क्यों गए। कई लोगों को इसमें प्रधानमंत्री की लीडरशिप लग रही है, वो इसे एक अलग तरह से देख रहे हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि ये अलग लेवल का पीआर स्टंट था, क्योंकि वीडियो जो सामने आए हैं उसमें खिलाड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप वीडियो जब देखेंगे उसमें रोहित शर्मा का हाथ खुद पीएम खींच रहे हैं, साथ ही कहीं ना कहीं पीएम शमी को खुद गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो और वो एक उसी वीडियो में आप देखेंगे कि विराट कोहली का हाथ भी खुद ही दबा रहे हैं और ये फोटोज वीडियोस लगातार वायरल भी हो रहे हैं। कई लोग क्या लिख रहे हैं कि खिलाड़ी हक्का बक्का दिखा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सडनली प्रधानमंत्री उनके ड्रेसिंग रूम में कैसे आ गए। ये क्या हो रहा है। श्रेयस अय्यर से लेकर केएल राहुल तक, शुभमन गिल तक, सभी की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। लेकिन इन अलग अलग बातों के बीच बड़ी बात यही है कि जो होना था वो हो गया। वर्ल्ड कप हम हार चुके हैं, यही सच्चाई है। क्यों वर्ल्ड कप हारे इसे एक्सपर्ट लोग बताते रहेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति क्रिकेट में पहली बार देखी जा रही है।